नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए नाटक रोमियो जूलियट को कहानी के रूप में लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको 500 से अधिक कहानियाँ अभी सुनने को मिल जाएंगी। यह कहानी वेरोना नामक राज्य की कहानी है, जिसके राजकुमार प्रिंस एक कलश थे। इसी राज्य में दो प्रसिद्ध खानदान रहते थे। एक थे कैपुलेट और दूसरे मोंटेग। दोनों खानदान हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। इन दोनों खानदानों की लड़ाइयाँ पूरे वेरोना राज्य में मशहूर थीं। मोंटेग परिवार में एक रोमियो नाम का लड़का था, जो एक बार कैपुलेट परिवार की पार्टी में भेष बदलकर अपने दोस्त बेनवोलियो के साथ गया। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ नृत्य कर रही थीं। तभी रोमियो की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जिसे देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। देखते ही देखते वह उस लड़की से पहली नज़र में ही प्यार करने लग गया। उस लड़की का नाम जूलियट था। वह भी रोमियो को देख रही थी। रोमियो अपने दोस्त बेनवोलियो से उस लड़की की तारीफ कर ही रहा था कि उस लड़की के चचेरे भाई टॉयवॉल्ट ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसको पहचान गया कि वह मोंटेग परिवार का रोमियो है। टॉयवॉल्ट बहुत गुस्सा हुआ और वह अपनी तलवार निकालने ही वाला था, परंतु पार्टी में उपस्थित सभी लोगों को देखकर रुक गया। कुछ समय बाद जब पार्टी खत्म हुई तो सब लोग जाने लगे, लेकिन रोमियो जूलियट के कमरे के पास छुपकर उसकी बातें सुनने लगा। जूलियट अपनी सहेलियों से रोमियो के बारे में बता रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी। उसने ये भी बात कही कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। जिसे सुनकर रोमियो उसके सामने गया और बोला, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अचानक रोमियो को देखकर जूलियट घबरा गई और उससे जाने के लिए कहा। फिर भी रोमियो वहीं खड़ा रहता है और जूलियट से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूँ। अगर तुम्हें मेरा नाम या धर्म नहीं पसंद है तो मैं उसे भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दोनों एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। वहाँ से निकलकर रोमियो फ्रियर लॉरेंस से मिलने गया, जो कैपुलेट और मोंटेग दोनों परिवारों के अच्छे मित्र थे। रोमियो ने अपने दिल की सारी बात उन्हें बताई और उनसे बोला, मैं जूलियट से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर फ्रियर लॉरेंस ने सोचा कि अगर मैं इन दोनों की शादी करा देता हूँ तो दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने दोनों की शादी करने का मन बना लिया। एक दिन जब रोमियो अपने दोस्त बेनवोलियो के साथ शहर में घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात टॉयवॉल्ट से हुई। टॉयवॉल्ट उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें अपशब्द कहने लगा। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तलवारबाजी करने लगे, जिसमें टॉयवॉल्ट की मौत हो गई। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। वेरोना के राजकुमार प्रिंस कलश ने टॉयवॉल्ट की हत्या करने के जुर्म में रोमियो को वेरोना राज्य से बाहर निकल जाने की सजा सुनाई। यह खबर सुनकर जूलियट को पहले तो बहुत गुस्सा आया कि रोमियो ने मेरे भाई को क्यों मार दिया। फिर उसने सोचा कि जरूर टॉयवॉल्ट ने कोई गलती की होगी। सजा होने के बाद रोमियो फिर से फ्रियर लॉरेंस के पास गया और उसने सारी बात बताते हुए कहा कि मैं जूलियट से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। फ्रियर लॉरेंस ने रोमियो की सारी बातें सुनकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी जूलियट से करूँगा, ये मेरा वादा है। लेकिन तुम राज्य छोड़कर जाने से पहले एक बार जूलियट से मिल लो और उसको खुद के लौटने का यकीन दिला दो। रोमियो जूलियट के पास जाता है। वो दोनों पूरी रात एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करते हैं, लेकिन दोनों बहुत ही उदास थे क्योंकि सुबह होते ही रोमियो को राज्य छोड़कर जाना था। अगले दिन जब रोमियो चला गया तो जूलियट के माता पिता ने उससे बताया कि उसकी शादी एक पेरिस नाम की लड़की से करने का निश्चय किया है। जूलियट ने टॉयवॉल्ट की मौत का बहाना बताते हुए शादी से इनकार कर दिया, परंतु उसके माता पिता ने उसकी नहीं सुनी और कहा कि पेरिस के साथ तुम्हारी शादी इसी हफ्ते होगी। यह सुनकर जूलियट बहुत बेचैन हो गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
बहुत परेशान होकर जूलियट भी फ्रियल लॉरेंस के पास गई और अपनी सारी बात उनसे बताई। फ्रियल लॉरेंस ने जूलियट की सारी बातें सुनने के बाद उससे कहा कि तुम घर जाओ और मैं तुम्हें एक दवा देता हूँ जिसे तुम शादी के एक दिन पहले खा लेना। उसके बाद 42 घंटे तक तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी, जिसके कारण तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें राज्य के कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाएंगे। थोड़ी देर बाद मैं और रोमियो आकर तुम्हें निकाल लेंगे, फिर तुम दोनों शादी करके इस राज्य से चले जाना। जूलियट दवा लेकर घर चली जाती है और पेरिस से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। जब पेरिस जूलियट को लेने आने वाला था, उस दिन के पहले वाली रात को ही जूलियट ने दवा खा ली। सुबह जब पेरिस आया तो उसने देखा कि जूलियट की मौत हो चुकी थी। मदर फ्रियल लॉरेंस ने रोमियो को लेने के लिए एक दूत भेजा था, लेकिन उसे पहुंचने से पहले ही जूलियट की मौत की खबर रोमियो तक पहुंच जाती है। रोमियो यह खबर सुनकर बहुत बेचैन हो गया और सोचता है कि अब मैं भी मर जाऊंगा। वह कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में एक जहर की बोतल ले लेता है। कब्रिस्तान पहुंचकर वह ताबूत खोलने की कोशिश करता है, जिसे देखकर पेरिस उसे रोकता है, लेकिन वह नहीं मानता। रोमियो ताबूत खोलकर जूलियट को जी भर देखता है, उससे प्यार करता है। फिर वो सोचता है कि जब मेरी जूलियट इस दुनिया में नहीं रही तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। वह जहर निकाल कर पी लेता है, जिससे वह मर जाता है। थोड़ी देर बाद जब जूलियट को होश आता है तो वह देखती है कि उसका रोमियो मर चुका है। तभी वह फ्रियल लॉरेंस भी आ जाता है। वह जूलियट को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब जूलियट जहर की खाली बोतल देखती है तो वह सब समझ जाती है और रोमियो के होठों को चूमने लगती है, ताकि उसके होठों पर लगा जहर उसके अंदर चला जाए और वो भी मर जाए। लेकिन उसके होठों पर बहुत कम ही जहर था, जिससे उसका असर कम हुआ। तभी जूलियट ने अपने पास रखे खंजर को निकालकर खुद को खत्म कर लिया। इन दोनों की मौत के बाद दोनों खानदानों ने अपनी दुश्मनी खत्म कर दी। दोनों परिवारों ने मिलकर रोमियो और जूलियट की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।